काकरोच जनता पार्टी वाकई एक पार्टी बनने जा रही है। नहीं, ये पार्टी नहीं, ये एक संगठन है युवाओं के आवाज का। नीट पेपर लीक। नेट पेपर लीक तो पिछले 4 साल से हो रहा है, लेकिन इस बार तो इतना ज़्यादा जो है मतलब नुकसान हमारा देश को होना पड़ा है, क्योंकि 30 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर लिए इस नेट पेपर लीक की वजह से। 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं पेपर लीक की वजह से। तो ये बहुत बड़ी गिनती है और पूरे देश का युवा जाग चुका है, उसको समझ में आ रहा है कि नेट पेपर लीक हो नहीं रहा है, कराया जा रहा है। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ नीट पेपर लीक को लेकर ही हुआ ना। जी जी जी, पेपर लीक को लेकर। तो वाकई जो डॉक्टर हैं इत्यादि हैं, तो नीट क्वालिफाई करने वाले लोग तो डॉक्टर बनेंगे। नहीं, अभी तक तो जो 3-4 साल से बन रहे हैं। नहीं, नीट क्वालिफाई करने डॉक्टर ही बनेगा ना। हाँ, नीट क्वालिफाई करने डॉक्टर ही बनेगा। जज तो बनेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा। एमबीबीएस। तो ये आंदोलन अगर डॉक्टर उपस्थित होते तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, डॉक्टर उपस्थित नहीं, मैं बता दूं आपको, डॉक्टर उपस्थित की बात नहीं है। डॉक्टर वो तब बनता है, नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर नहीं बनता। नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई की जाती है, एडमिशन मिलता है, एडमिशन मिलता है। तो जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर लेता है तो डॉक्टर बनता है। जो ये भीड़ तमाम देख रहे हैं आप यहाँ पर मजदूर और दूसरी चीज सर, ये नीट के लिए, स्पेशली नीट के लिए नहीं, तो ये बहुत सारी स्पेशल नीट के लिए नहीं है। क्या है, शिक्षा के लिए है ये। शिक्षा में जो तरह तरह के पूरे भारत के अंदर केंद्रीय जो पेपर है, वो जो स्टेट लेवल का पेपर है, सारा लीक हो रहा है। तो उसी को लेकर शिक्षा विपक्ष की पार्टियां यहाँ पर आ रही हैं, सत्ताधारी नहीं आ रहे लोग। तो क्या लगता है विपक्ष के ही बच्चे जो कि परिचय देते हैं सत्ताधारी को नहीं? सत्ताधारी का तो सर पूरा देश जानता है, विदेश में पढ़ते हैं उनके बच्चे, इसलिए नहीं आ रहे हैं। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि देश का बच्चा मर रहा है, कि सुसाइड कर रहा है, कि रो रहा है, कि कहाँ पड़ा हुआ है। देश के जो दिल्ली का जंतर मंतर है वहाँ पड़ा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं। उनका बच्चा यहाँ पे नहीं है, उनके बच्चे अमेरिका में, लंदन में और बहुत सारी जगह पे, अच्छे अच्छे कंट्री में वो लोग पढ़ रहे हैं और ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे रूम में सो रहे हैं। ये जो मुखौटा आप ओढ़े हुए हैं, काकरोच जनता पार्टी इसको एक यूथ बना अब्दी जिपके के द्वारा, तो लगता है इस पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि ये लोग फंडिंग कर रहे हैं अमेरिका से। नहीं, ऐसा नहीं है सर। वो लोग तो बहुत आरोप लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान के वो हैं, एंटी नेशनल हैं, ये सब। तो हमें उन सारी बातों पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारा मुद्दा शिक्षा है। वो लोग कमीने हैं, वो लोग कमीने हैं। तो कमीनों का जवाब कमीना ही देगा, हम लोग नहीं देंगे। हम लोग गांधीवाद हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को रखने का काम कर रहे हैं। मैं अगर आपसे यह कहूँ कि नीट 20 तारीख को जो आप लोगों का अनशन होना है, नीट के कितने बच्चे आप लेके आ पाएंगे यहाँ पर? यहाँ पे सर अगर इस पब्लिक में पूछेंगे तो सिर्फ नीट के बच्चे नहीं है, हर विभाग के। आप 20 तारीख के संसद मार्च के दौरान कितने बच्चे लेके आ पाए नीट के, और कितने डॉक्टर लेके आ पाएंगे यहाँ पर? 2 लाख से ऊपर पब्लिक होगी। मेरा सवाल है, ये सीधा सीधा सवाल, अगर इस आंदोलन में डॉक्टर उपस्थित होते तो क्या प्रभावकारी नहीं होता? उपस्थित भी होते हैं सर, डॉक्टर उपस्थित। सोनम वांगचुक के स्थान पर अगर 100 डॉक्टर बैठते तो क्या आंदोलन प्रभावकारी नहीं होता? मैं बता दूं, डॉक्टर उपस्थित होते हैं, इंजीनियर उपस्थित होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट उपस्थित होते हैं। आप रात में यहाँ रुक के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरा IAS लेवल के सीनियर अधिकारी भी आते हैं समर्थन करने, और IPS लेवल के सीनियर अधिकारी जो दिल्ली पुलिस के अंदर कार्यरत है, मैं आपको बता दूं, वो आते हैं। लेकिन वो एक सिचुएशन बताते हैं कि सर प्लीज इसको वो न करिएगा, नाम नहीं, हम इंटरनली आपका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा इंडिया में पढ़ता है। ये डिसाइड कौन करेगा गलत सोनम वांगचुक है या शिक्षा विभाग गलत है या शिक्षा मंत्री गलत है? सर वो तो व्यवस्थाएं गलत, वो तो जनता डिसाइड ऑलरेडी कर चुकी है। जो गलत है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, ये तो डिसाइड हो चुका है। अब कहाँ डिसाइड होना है? वो तो हो चुका है। कब तक रहेगा आपका? जब तक धर्मेंद्र जी इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ, और फिर धारण होगा जब छोटी सी बात है, देखो छोटी सी बात है, रेल में दुर्घटनाएं बहुत हुई, ठीक है, और सीधा एक मंत्री के द्वारा कहा गया कि ये पूर्ववर्ती सरकारें नहीं है जहाँ इस्तीफा होता है। तो जाहिर सी बात, उन्होंने संदेश तो पहले जाहिर कर दिया, इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, जनता डिसाइड करती है कि कौन वहाँ रहेगा, कौन। भाई साहब, लोकतांत्रिक देश 2014 के बाद नहीं है, शायद पता होगा 2014 के बाद आजादी मिली है लोगों को। तो पहले था, इसलिए पहले इस्तीफा होता था। अब ये उसका हनन कर रहे हैं, फर्क यही है ना। पहले इस्तीफा होता था। आप लोकतंत्र बनाना चाह रहे हैं दोबारा? लोकतंत्र बनाना चाहने मतलब लोकतंत्र है, लेकिन उसका लगभग 95% हनन कर चुके हैं। अगर लोकतंत्र होता तो आपकी बात अब तो सुनी गई होती। ये तो राजतंत्र लग रहा है मुझे। मेरी बात सुनिए, तो 95% लोकतंत्र का हनन कर चुके हैं, 5% बचा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं आज। हाँ, आप अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है, देखिए, चलिए आप नहीं, आप अपनी बातों को खत्म करिए, आप अपना मुखौटा धारण करिए। लेकिन काकरोच एक शब्द जो इस समय सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के कानों में मुझे लगता है जूं तक रहेगा नहीं आप लोगों को इस मुखौटा देख करके।
नहीं नहीं, रेंग चुका है वो। रेंग चुका है? हाँ, रेंगना शुरू हो गया है पिछले 1 हफ्ते से। 20 तारीख को कितने लोगों को साथ लेके आएंगे? 20 तारीख को 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आएंगे। चलो अंतिम बात कहिए आप। अंतिम बात यही है कि 20 तारीख को आप इसलिए जुड़िए क्योंकि इस संगठन का मुद्दा है शिक्षा को सुधार। इसलिए जुड़िए क्योंकि इस पेपर लीक की वजह से 30 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान देने पे मजबूर हो गए। इसलिए आप जुड़िए क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं लीक पेपर से। और इसलिए जुड़िए कि भविष्य में आने वाले टाइम पे दोबारा पेपर कभी न लीक हो और कभी हमारे साथी अपने जान देने पे मजबूर ना हो और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे काकरोच पार्टी की तरफ से, काकरोच का मुखौटा उड़े हुए पहने हुए हैं, कहें तो सही है। आपको बता दें कि ये सरकार जो पूरी तरह गूंगी बहरी हो चुकी है, क्या ये लोगों का कहना है। लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की जो बात है, तमाम पंपलेट इस समय जंतर मंतर पर घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, पैरों तले कुचला जा रहा है पंपलेट, लेकिन उसका असर कहीं नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि ये आने वाला वक्त बताएगा, क्या पहली बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बीजेपी पार्टी किसी मंत्री का इस्तीफा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।